प्यारे बच्चों, JCRT के डिजी स्कूल में आपका स्वागत है। मैं अमरेश कुमार आज एक नए टॉपिक और एक नई जानकारी के साथ वीडियो के माध्यम से आपके सामने उपस्थित हूँ। कृपया वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसी तरह के और एजुकेशनल वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। प्यारे बच्चों, हाल के दशकों में हुई जनसंख्या वृद्धि, बढ़ते शहरीकरण और आर्थिक विकास के परिणाम स्वरूप अपशिष्ट जल की मात्रा में वृद्धि हुई है तथा इससे प्रदूषण के खतरे में भी भारी वृद्धि हुई है। वर्तमान में भारत के अधिकांश ताजे जल के स्रोत संकट में हैं। विश्व में 1.8 बिलियन से भी अधिक लोग दूषित जल का उपयोग करते हैं, जिसके कारण विभिन्न प्रकार के वाटर बॉर्न डिजीज जैसे हैजा, पेचिस, टाइफाइड जैसी बीमारियों से लोग ग्रसित हो रहे हैं। बच्चों, आज मैं सप्तम वर्ग के पाठ 4 अपशिष्ट जल कारण व निपटान के अंतर्गत सीखेंगे कि अपशिष्ट जल क्या है और इसके क्या दुष्परिणाम होते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट, वाहित मल उपचार एवं संदूषक कॉन्टामिनेशन किसे कहते हैं। गांवों, शहरों एवं महानगरों में प्रतिदिन जल के उपयोग के उपरांत दूषित जल को ऐसे ही नालियों में बहा दिया जाता है। हम सभी अपने शौचालय में, स्नान में, रसोई एवं साफ सफाई में कई लीटर जल का उपयोग करते हैं। उपयोग के उपरांत ये जल दूषित हो जाते हैं। बच्चों, ये दूषित जल सिर्फ हमारे घरों से ही नहीं निकलते, बल्कि गैर सीवेज इसमें बाढ़, स्टॉर्म वाटर, अपवाह, बारिश का पानी, ज़मीन में दरारें और गटर में बहना, इसके साथ स्विमिंग पूल, स्वास्थ्य केंद्र, कार गैराज, लॉन्ड्री, ब्यूटी सैलून, वाणिज्यिक रसोई, ऊर्जा उत्पादक संयंत्र एवं विभिन्न प्रकार के औद्योगिक इकाइयों से प्रतिदिन लाखों करोड़ों गैलन दूषित जल का प्रवाह खुले में किया जा रहा है अथवा नालियों के माध्यम से नदियों में सीधे मिला दिया जा रहा है। ऐसे दूषित जल अपशिष्ट जल कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अपशिष्ट जल को ऐसे जल के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसकी गुणवत्ता घरेलू, औद्योगिक, वाणिज्यिक और कृषि गतिविधियों के कारण प्रभावित हुई है। बच्चों, अब प्रश्न है कि अपशिष्ट जल किस प्रकार हमारे पर्यावरण पर असर डालता है। विशेष रूप से विकासशील देशों में अपशिष्ट जल को सीधे ताजे जल स्रोतों में बिना किसी उपचार के बहा दिया जाता है। परिणाम स्वरूप ये अपशिष्ट पदार्थ पर्यावरण अपकर्षण में अत्यधिक वृद्धि करते हैं, क्योंकि इससे भू प्रदूषण के अतिरिक्त जल एवं वायु प्रदूषण में भी वृद्धि होती है। अपशिष्ट जल, जिसमें मल जल एवं डिटर्जेंट मिश्रित होते हैं, जब नालियों में बहकर जल स्रोतों में पहुंच जाते हैं तो जल प्रदूषण के अतिरिक्त अनेक रोगों के भी कारण बनते हैं। वाहित मल खुले नालियों में जाकर पेय जल स्रोतों में मिल जाते हैं, जिससे वातावरण प्रदूषित होता है। उन नालियों में खतरनाक मच्छर पैदा होते हैं जो मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू जैसी बीमारियों के कारण होते हैं। वाहित मल के पेय जल स्रोतों में मिलने के कारण मनुष्य, जंतु एवं पेड़ पौधे भी इससे प्रभावित होते हैं। अतः आवश्यक है कि अपशिष्ट जल को स्वच्छ कर पुनः उपयोग में लाया जा सके। इसके लिए अपशिष्ट जल को जल स्रोतों में छोड़ने के पूर्व प्रदूषकों को अलग कर लेना चाहिए। अपशिष्ट जल के उपचार का यह प्रक्रम सामान्य रूप से वाहित मल उपचार, सीवेज ट्रीटमेंट कहलाता है। वाहित मल द्रव रूपी अपशिष्ट होता है। इसमें अधिकांश जल की मात्रा होती है, जिसमें घुले हुए विभिन्न प्रकार के दूषित पदार्थ संदूषक कहलाते हैं। अपशिष्ट जल में विभिन्न प्रकार के संदूषक मिले होते हैं, जैसे कार्बनिक एवं अकार्बनिक अशुद्धियाँ। कार्बनिक अशुद्धियों में मानव मल, जैविक अपशिष्ट पदार्थ, तेल, यूरिया, फल और सब्जी का कचरा आदि होता है। अकार्बनिक अशुद्धियों में नाइट्रेट, फॉस्फेट धातुएं, जीवाणु, जिसमें हैजा और टाइफाइड जैसे जीवाणु रोग उत्पन्न कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य सूक्ष्म जीव होते हैं, पेचिस आदि रोग उत्पन्न करने वाले एवं मृत जीवी। कुछ पोषक तत्व भी पाए जाते हैं, जैसे कि फास्फोरस और नाइट्रोजन युक्त पदार्थ। बच्चों, अब मैं गृहकार्य के रूप में कुछ प्रश्नों को पूछता हूँ, जिसे आप अवश्य बनाएंगे। पहला प्रश्न है, अपशिष्ट जल किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, वाहित मल उपचार क्या है तथा क्यों आवश्यक है। तीसरा प्रश्न है,
अपशिष्ट जल में पाए जाने वाले विभिन्न संदूषक को लिखें। बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने सीखा मानवीय क्रियाकलापों में उपयोग के उपरांत पुनः उपयोग में ना आने वाला जल अपशिष्ट जल कहलाता है। जब इस अपशिष्ट जल को बहा दिया जाता है तो यह वाहित मल सीवेज कहलाता है। वाहित मल में कई प्रकार के संदूषक मिले होते हैं जो जल, मिट्टी और स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। अतः इस वाहित जल को पुनः उपयोग करने के लिए वाहित जल उपचार संयंत्र में उपचारित किया जाना आवश्यक है।